क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो हमारा 9 है सीक्वेंस एंड सीरीज़, उसका जो बेसिक जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, वो एक वीडियो में मैं बता चुका हूँ पूरे चैप्टर का विद शॉर्ट ट्रिक एंड इम्पॉर्टेंट नोट्स। उसको ज़रूर देख लेना। मैं मान के चल रहा हूँ उसे आपने देख रखा है, तब जाके इस वीडियो को कंटिन्यू करना। सो एक्सरसाइज 9.1 बहुत ही ईजी है, इसे हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 1 to 6। हमें एक्सरसाइज 1 से लेकर 6 में, मतलब प्रॉब्लम 1 से लेकर 6 में हमें क्या फाइंड करना है? nth टर्म फाइंड करना है। और nth टर्म का हमें सीरीज गिवन है, सॉरी सीक्वेंस गिवन है, तो हमें उनके फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करने हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही ईजी है और इस पर बेस्ड एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट वीडियो में ही करा रखा था। ठीक, सो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इसे क्या बोला जाता है? जनरल टर्म। तो जनरल टर्म में क्या दे रखा है? an। पहले वाले क्वेश्चन में n+2 दे रखा है। हमें फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करने के लिए बस पुट करते जाओ। आपको क्या लिखना है? एट n=1, यानी कि n की जगह पे 1 रख देना, यानी कि a1। तो ये क्या हो जाएगा? 3 1 3। फर्स्ट टर्म हमारा 3 हो जाएगा। n की जगह पे बस 2 रख दो, जहाँ जहाँ 2 था। 2 2 4, 4 2 8। ठीक है, फिर एट n=3 रख दो। फाइव 3 15, है ना। इस तरीके से हम चलते रहेंगे। एट n=4, तो जहाँ n है वहाँ पर 4 रख दो। 6 4 24, 5 रखो। 7 5 35। सो ये हमारे फर्स्ट 5 टर्म आ जाएंगे। आंसर बहुत ही इजी है। इसी तरीके से आपको हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, हर एक प्रॉब्लम को। बस n की जगह पर वैल्यू पुटअप करते जाओ, आपको आपका आंसर मिलता जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें जो दे रखा है an, वो हमें दे रखा है n=n+1। ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो फिर से वही काम करना है जैसे हम पहले करते हैं, है ना। सो ऐसे प्रॉपर लिख देना, पुटिंग n = 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, सो देखो a1 क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म n की जगह पे 1 पुट करेंगे। 1/1+1 यानी कि 1/2। फिर 2 n की जगह पर 2 पुट करेंगे, यानी कि 2/3। फिर हम n की जगह पे 3 पुट करेंगे, यानी कि 3/4। फिर हम 4 पुट करेंगे, यानी कि 4/5। और हम फिर लास्ट में 5 पुट कर देंगे n के प्लेस पे। तो ये हमारा क्या जाएगा? आंसर। ठीक, समझ पा रहे होंगे आप। थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। थर्ड में क्या हमारे पास? an=2n। ठीक, तो उसी तरीके से पुटिंग n=1, 2, 3, 4, 5 लिख दोगे। a1 2^1 2, a2 यानी n के प्लस पे 2 रखोगे, 2^2 यानी कि 4, a3 2^3 यानी कि 8, a4 2^4 यानी कि 16, a5 यानी कि 2^5 यानी कि 32। आंसर। ठीक है, बस n के प्लेस पे मैं 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, हमें हमारा आंसर इजीली मिल गया। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा जनरल टर्म? an=2
ठीक है, फिर से वही काम है, पुटिंग। ठीक, सो फर्स्ट टर्म यानी कि n के प्लस पे 1 रखोगे, 2 1 जा 2, 2 में से 3 गया, माइनस के 1/6 है ना। e2 n की जगह पे 2 रखना है, यानी कि 2 2 जा 4, 4 में से 3 गया 1, 1/6। e3 n की जगह पे 3 रखना है, 2 3 जा 6, 6 में से 3 जाएगा 3, यानी कि 1/2। ठीक, फिर e4 यानी कि n के प्लस पे 4 रखना है, 2 4 जा 8, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5/6। फिर हमारा आ जाएगा e5, n की जगह पे 5 रखना है, 2 5 जा 10, माइनस 3/6 यानी कि 7/6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी इजीली हो गया। फिफ्थ पे आ जाऊँ। an के हमारे पास -1 की पावर n-1, 5 की पावर n+1। तो रूल वही है, हमारे अगर जनरल टर्म बदलते हैं, सीक्वेंस बदलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा रूल बदल जाएगा। ठीक, उसी तरीके से इसको भी करेंगे। देखो a1 निकालना है, n के प्लस पे 1 रखो, तो देखो -1 की पावर 0, किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। 5 की पावर 2 यानी कि 25, e2 2 -1 2 + 1। तो यहाँ से देखो -1 की पावर 1 ऑर्डर आ जाएगा, और यहाँ से 5 की पावर 3 हो जाएगी, सो नेगेटिव आ जाएगा। 5 की पावर 3 का मतलब 125। क्लियर। अब e3 रखोगे, माइनस स्क्वायर हो जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, और 25 × 25 625। ठीक, फिर e4 निकालोगे, तो नेगेटिव आ जाएगा। 5 की पावर 5 यानी 625 को 5 से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3125। ठीक है, फिर ये फिफ्थ टर्म निकालेंगे, इसको फिर पॉजिटिव आ जाएगा ये, और इसको फिर से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 15625। तो ये हमारे क्या आ जाएंगे आंसर। इजीली बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। सिक्स टर्म, देखो ये n हमारा मल्टीप्लाई में है, ठीक है, और यहाँ है n² + 5/4। ठीक, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पुटिंग n = 1 2 3 4 5। ठीक, तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, n के प्लस पे 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 5 + 1 6/4 यानी कि 3/2। 2 से ऊपर से डिवाइड कर दिया। n के प्लस पे 2 रखो, 2 2 4, 5 + 4 9/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रॉब्लम भी हमारा इजीली बन गया, मतलब सेकंड नंबर तक बन गया। अब थर्ड पे आ जाऊँ। e3 n के प्लस पे 3 पुट करो, सो 3 का स्क्वायर, और 9 + 4 सॉरी 9 + 5 कितना होता है, 9 5 14 बटे 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 7 जा 2 2 जा 21/2। ठीक है, ये आ गया आंसर e4। 4 से 4 कैंसिल, तो 16 और 5 21। ठीक है, e5
एन के प्लस पे 5 का स्क्वायर बाई 4, 25 प्लस 5 30, 30 इंटू 5 है ना। सो देखो 2 15 75/2, तो ये हमारे क्या गए आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से 6 जनरल टर्म की मदद से, सीक्वेंस की मदद से हमने टर्म्स निकाल लिए। ठीक है, बड़ा आसान था, इजीली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 7 to 10 हुज nth टर्म्स आर गिवन। ठीक है, बड़ा आसान प्रॉब्लम है। अब जो टर्म इंडिकेट किया उसी टर्म को ही फाइंड करना है। 7th में आ जाओ, हमें ए एन क्या दे रखा है, जनरल टर्म 4n-3, और हमें क्या फाइंड करना है, E17 और E24, ये दो टर्म हमें फाइंड करना है। ठीक है, सिंस E17 अगर हमें फाइंड करना है तो n के प्लेस पे क्या पुट करना है, 17। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, 17 चौको 68 माइनस 3, सो आंसर कितना आ जाएगा 65। पहला 17 टर्म 65 आ जाएगा। E24 बस n के प्लेस पे 24 पुट कर दो। ठीक है, 24 चौके 96, 96 माइनस 3, तो आ जाएगा 93 आंसर। ठीक है, थोड़ा लैंग्वेज बढ़ा के लिखना चाहते हो तो बस पहले लिख देना, पुटिंग n इक्वल्स टू 17, पुटिंग n इक्वल्स टू 24, लैंग्वेज बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये लिख सकते हो। ऐसे ही बाकी क्वेश्चन को भी करना है, जैसे कि 8वां, n हमारे पास है n स्क्वायर 2 की पावर n, और हमें E7 टर्म फाइंड करना है। ठीक है, सो पुटिंग n इक्वल्स टू 7, सो E7 क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 2 की पावर 7। ठीक है, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 128 आता है आंसर। क्लियर, बड़ा आसान था। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, n हमारे पास है -1 की पावर n-1 n क्यूब, और हमें क्या फाइंड करना है, A9। तो वही रूल है, पुटिंग n इक्वल्स टू क्या 9। ठीक, सो -1 की पावर क्या हो जाएगा 8, इवन पावर है तो ये तो पॉजिटिव का होगा, और 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 81 इंटू 9। ठीक, सो मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल जाएगा 729 आंसर। ठीक है, ये भी बन गया हमारा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 10 पे। क्या हमारे पास n इक्वल्स टू n-2 अपॉन n+3, और हमें फाइंड करना है E20। सो वही रूल हो जाएगा, पुटिंग n इक्वल्स टू 20, सो E20 क्या होगा 20 माइनस 2, 20 + 3, तो यहाँ जाएगा 20 - 18 अपॉन 23। ठीक, सो कटेगा ही नहीं, 18 दूनी 36, 360/23, ये आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। ओके, बहुत आराम से बन गया। अब इन क्वेश्चन में जो क्वेश्चन 14 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस। पहले 5 टर्म लिखने हैं सीक्वेंस के, उसके बाद एक्सरसाइज 11 to 13, मतलब क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13, ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग सीरीज। फिर जो आप टर्म निकालोगे उनकी मदद से आपको क्या बनाना है, सीरीज़ बनाना है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। द
देखो A1 हमें कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और हमें जो सीक्वेंस दे रखा है AN का वो 3AN-1 + 2 दे रखा है। किसके लिए? फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1 के लिए ये चीज़ लागू होगी, क्योंकि पहला टर्म पहले से आपको गिवन है। यानी कि A2 पे आ जाओ, यानी n के प्लेस पे आपको क्या रखना है? 2। 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से क्या है देखो 3 2 - 1 यानी कि A1 + 2। A1 की वैल्यू पहले ही पता है अपन को, 3 यहाँ रख देंगे। 3 × 9 + 2 11। ठीक है। सो पहला टर्म हमें सेकंड टर्म हमें क्या मिल जाएगा? 11। फर्स्ट फाइव टर्म चाहिए, पहला टर्म हमें गिवन है, बाकी 4 टर्म आपको निकालने हैं। अब n के प्लेस पे 3 पुट करोगे तो 3 रखोगे, तो यहाँ पर सीधा सीधा लिख देता हूँ मैं, 2 आ जाएगा। और सेकंड टर्म अभी आपने निकाला है 11, 33 + 2 35 आ जाएगा। E4 n के प्लेस पे 4 रखोगे, सो यहाँ A2 था, यहाँ कितना आ जाएगा? A3। A3 कितना है अपन के पास? 35। 3 × 5 = 15, 3 × 9 और 1 10, तो क्या आ जाएगा? 107। A4 आ गया। A5 क्या आ जाएगा? 3, यहाँ आ जाएगा A4 + 2। 7 × 3 = 21, 3 × 1 = 3 + 2, सो आंसर क्या आ जाएगा? 323। तो ये हमारे फर्स्ट 5 टर्म आ गए। ठीक है। सो सीरीज़ क्या हो जाएगी? सीरीज़ क्या होती है? जो भी टर्म होते हैं उनको क्या कर दो? ऐड कर दो। ठीक है। पहला टर्म क्या है? 3, दूसरा टर्म क्या है? 11, तीसरा टर्म क्या है? 107, फोर्थ टर्म है, अच्छा 35 छूट गया हमारा, है ना, तो फिर से लिख देता हूँ मैं, 3 + 11 + 35 फिर 107। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरीके से बाकी प्रॉब्लम भी होंगे, 12 और 13, है ना, उनको भी करते हैं। 12 पे आ जाओ। ये है कि पहला टर्म हमें ये दे रखा है, और ये जो जनरल सीक्वेंस जो है वो n = 2 या 2 से ग्रेटर के लिए अप्लाई करेगा ये रूल। ठीक है। सो पहला टर्म हमें दे रखा है -k1, और जो सीक्वेंस हमें गिवन है A-1 n, और ये चीज़ अप्लाई होगी 2 या 2 से बड़े के लिए। ठीक है। सो सेकेंड टर्म से निकालना स्टार्ट करेंगे। n की जगह पे मैंने क्या पुट किया? 2, तो यानी कि ये आ जाएगा A1/2। A1 कितना है मेरे पास? -k1/2। यहाँ से वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पर। ठीक। A3 n की जगह पे 3 रखोगे तो यहाँ पर सीधा सीधा A2 आ जाएगा, है ना, तो A2 कितना है? -k1/2, और अपोर में पहले से 2 मौजूद है, सो -k1/4। n की प्लेस पे 4 रखोगे तो यहाँ आ जाएगा A3, और अपोन में 2, 4 और अपोन में 2 पहले से ही मौजूद है, से -k1/8। A5 n की प्लेस पे 5 रखोगे तो यहाँ A4 हो जाएगा। ओह शिट, सॉरी, n की प्लेस पे यहाँ 3 रखना था, सॉरी, हाँ, तो यहाँ हो जाएगा 6, सॉरी, और यहाँ पे 4 था। ठीक है, यहाँ पे 6 × 4, यानी कि यहाँ क्या जाएगा? -6×6 = 24। आई एम सॉरी गाइस, थोड़ा सा वो कहते नहीं है, ध्यान हटा दुर्घटना घटा, तो वही हुआ मेरे साथ भी। A5 क्या आ गया? -k124 × 5। आई होप आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 120। तो सीरीज़ क्या हो जाएगी? इनको ऐड कर दो, पहला टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, तो ये हमारा सीरीज़ बन गया।
ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 में क्या है, A1 और A2 दोनों ही 2 हैं। ठीक है, और हमारा जो सीक्वेंस दे रखा है AN, वो दे रखा है AN -1 -K1। और ये चीज़ अप्लाई होगी जब n की वैल्यू 2 से बड़ी लोगे तब। ठीक है, फर्स्ट 5 के लिए बोला है तो पहले से ही 2 टर्म गिवन है, तो 2 से बड़ी के लिए ये चीज़ अप्लाई होगी। तो 2 से बड़ा क्या है, 3 रखो, 3 n के प्लस पे, तो यहाँ आ जाएगा A2 -1 और A2 कितना है, 2 -1 यानी कि 1। A4 n के प्लस पे 4 रखोगे तो 4 -1 यानी कि 3 आ जाएगा। और A3 कितना है मेरे पास, 1, तो ये 0 हो जाएगा। A5 क्या है हमारे पास, n के प्लस पे 5 रखोगे तो 5 -1, और A4 कितना है हमारे पास, 0, सो -1 आ गया। सीरीज़ क्या होगी, फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म भी 2 है, थर्ड टर्म 1 है, फोर्थ टर्म 0 है, फिफ्थ टर्म -K1 है। तो ये आंसर आ गया, सीरीज़। ठीक है, बन गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। अब लास्ट प्रॉब्लम पे आ जाओ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय दिस। ठीक है, फाइंड AN+1/AN फॉर n = 1 2 3 4 5 तक के लिए हमें बात करनी है। ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिबोनाची सीक्वेंस गिवन है। ठीक है, फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है, ये जो फॉर्मूला है ना, ये फिबोनाची सीक्वेंस का ही जनरल फार्मूला होता है, और इसमें पहले और दूसरे टर्म सेम होते हैं। ठीक है, फिबोनाची सीक्वेंस में ये नंबर थ्योरी का क्वेश्चन है। नंबर थ्योरी आप पढ़ोगे बीटेक BSc MSc में पढ़ोगे। हमने MSc में पढ़ी थी नंबर थ्योरी। और हमें जनरल सीक्वेंस क्या दे रखा है, AN -1 AN-2। ये किस n के लिए अप्लाई है, 2 के लिए अप्लाई है। और हमें क्या फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड AN+1/AN। कहाँ तक के लिए, 1 2 3 4 5 के लिए, n = 2। ठीक है, देखो when n = 1 लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी कि A2/A1। तो A2 कितना है, देखो 1, और A1 भी 1 है, तो पहला वाला आंसर तो ये आ गया। ठीक है, फिर when n = 2 लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा A3/A2। तो A3 आपको निकालना पड़ेगा, A2 निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये सब हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे ना, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाकी चीज़ों को निकाल लेते हैं। जैसे कि A1 A2 तो पता है, अब A3 निकाल लिया, मतलब यहाँ रखेंगे हम n के प्लस पे 3 -1, तो ये आ जाएगा A2, ये आ जाएगा A1। A2 भी 1 है, A1 भी 1 है, तो ये आ जाएगा 2। A4 n की जगह पे 4 रखोगे तो यहाँ से आ जाएगा 4 -1 यानी कि A3, 4 -2 यानी कि A2। A3 2 है और A2 1 है, तो ये 3 आ गया। A5 यानी कि यहाँ से आ जाएगा 5 -1 यानी कि 4, 5 -2 यानी कि 3। A4 कितना है मेरे पास, 3, और A3 मेरे पास कितना है, 2, तो 5 आ गया। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब A3 मेरे पास कितना आया था, A3 आया था मेरे पास 2, और A2 मेरे पास कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 1, तो ये 2 आ गया। when n = 3, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ रख रहे हैं ना फॉर्मूले में हम, तो A4 हमारे पास क्वेश्चन में आया था 3, और A3 हमारे पास था 2। ठीक है, when n = 4, तो यहाँ आ जाएगा A5/A4। A5 हमारे पास कितना आया था, 5, और A4 हमारे पास क्वेश्चन में आया था 3। ठीक है, ये सब हमारे आंसर हैं।
फिर लिखोगे व्हेन n इक्वल्स टू 5, तो यहाँ आ जाएगा A6 और यहाँ आ जाएगा A5। A6 भी निकालना पड़ेगा हमें, है ना। सो A6 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ रखोगे तो A5 6 माइनस 2 यानी कि A4। A5 की वैल्यू कितनी है 5 और A4 की वैल्यू कितनी है 3 8। सो A6 की वैल्यू 8 है और A5 की वैल्यू 5 है। ये आ गया आंसर जो हमें निकालना था।